नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं चंद्रशेखर कुशवाहा और आप देख रहे हैं हिंदी प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 के लिए। ठीक है, प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में मैं दो कहानियों पर बातचीत कर चुका हूं। इसमें से पहली कहानी थी परिंदे और दूसरी कहानी थी उसने कहा था। आज मैं जिस तीसरी कहानी पर बातचीत करने जा रहा हूं उसका नाम है राजा निर्बंसिया। कौन सी कहानी है? राजा निर्बंसिया। ठीक है, तो हम राजा निर्बंसिया पर सीधे चलते हैं और देखते हैं कि राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर। ठीक है, तो इस राजा निर्बंसिया कहानी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, उनके पैटर्न पर भी बातचीत करेंगे, कैसे कैसे आते हैं। ठीक है, चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की तरफ। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? सीधा सा प्रश्न है, राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? इसका सीधा सा उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कौन है? कमलेश्वर। सीधे से प्रश्न का सीधा सा उत्तर। अब हम इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत करेंगे कि राजा निर्बंसिया किस विधा की रचना है। राजा निर्बंसिया किस विधा की रचना है? तो विधा के स्तर पर सवाल आता है तो राजा निर्बंसिया किस विधा की रचना है? कहानी विधा की। क्योंकि एक प्रश्न ऐसा हो सकता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कहानी है अथवा कहानी नहीं है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देंगे। दूसरा प्रश्न ये है कि राजा निर्बंसिया का प्रकाशन कब हुआ था? तो राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह जो कब प्रकाशित हुआ था? 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उनका दूसरा कहानी संग्रह, जो पहला कहानी संग्रह है, उनका दूसरा कहानी संग्रह है कस्बे का आदमी। उनका दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है? कस्बे का आदमी। ये भी कब प्रकाशित हुआ था बच्चों? 1957 में ही प्रकाशित हुआ था। लेकिन ये जो पहला कहानी संग्रह राजा निर्बंसिया है ये इससे 8 महीने पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 1957 में ही दोनों प्रकाशित हुए थे। पहले राजा निर्बंसिया था, उसके बाद कस्बे का आदमी 8 महीने बाद। ठीक है, और राजा निर्बंसिया कितने कहानियों का संग्रह है? राजा निर्बंसिया में कितनी कहानियां शामिल है? 7 कहानियां। ठीक है, जैसे परिंदे में 7 कहानियां थी वैसे राजा निर्बंसिया में भी 7 कहानियां। अब हम दूसरे प्रश्न पर बातचीत करते हैं। जो विकल्प में आए हैं रचनाकार, इनके जन्मकाल के हिसाब से इनको आरोही क्रम में भी व्यवस्थित करना होता है। तो हम देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। राजेंद्र यादव का जन्म हुआ था, हम देखते हैं बच्चों 1929 ईस्वी में। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। कमलेश्वर का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। और मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था 1931 ईस्वी में। तो जब आरोही क्रम में मिलाने की बात होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में। उसके बाद राजेंद्र यादव का हुआ था 1929 ईस्वी में। उसके बाद मन्नू भंडारी का हुआ था 1931 ईस्वी में। और उसके बाद कमलेश्वर का हुआ था 1932 ईस्वी में। तो ये रचनाकारों के जन्मकाल के हिसाब से उनको आरोही क्रम में ऐसे व्यवस्थित कर दिया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से हो गया। ठीक है, ये है राजा निर्बंसिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी। इनकी तस्वीर है कमलेश्वर जी, जिनका जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था, हम बता चुके हैं। और इन्होंने ही राजा निर्बंसिया कहानी की रचना की है। कब प्रकाशित हुई थी? 1957 ईस्वी में। ठीक है, तो इन सब बातों पर ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। राजा निर्बंसिया का प्रकाशन कब हुआ था? सेम प्रश्न जो हमने अभी करवाया। राजा निर्बंसिया का प्रकाशन कब हुआ था? हम आपको बता चुके हैं कि इसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। राजा निर्बंसिया कमलेश्वर के का पहला कहानी संग्रह है, उनका पहला कहानी संग्रह है कमलेश्वर का। इसमें 7 कहानियों का संकलन है। ठीक है, दूसरा कहानी संग्रह उनका कौन सा है? कस्बे का आदमी। वो भी 1957 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1957। ठीक है, अगला प्रश्न, जगपति किस कहानी का पात्र है? जगपति किस कहानी का पात्र है? आपके पास विकल्प हैं राजा निर्बंसिया, आकाशदीप, परिंदे और वापसी। राजा निर्बंसिया, आकाशदीप, परिंदे और वापसी। ठीक है, तो जगपति किस कहानी का पात्र है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया।
ठीक है, राजा निर्वंशिया। राजा निर्वंशिया के अन्य पात्रों को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अन्य पात्र कौन कौन से हैं? चंदा है, चंदा है जो क्या है? जगपति की पत्नी है। चंदा क्या है विद्यार्थियों? जगपति की पत्नी, जगपति की पत्नी, ठीक है। उसके बाद कौन है? बचन सिंह, बचन सिंह, ये कौन है? बचन सिंह कौन है? कंपाउंडर है, अस्पताल का कंपाउंडर है जो जगपति का इलाज करता है। उसके बाद कौन है? दयाराम। दयाराम कौन होता है? जिसके विवाह समारोह में जगपति जाता है और उसके यहाँ डाकू आक्रमण कर देते हैं तो जगपति की जांघ में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन होता है? जगपति की चाची, जगपति की बेवा चाची होती है। राजा निर्वंशिया खुद होते हैं, राजा निर्वंशिया होते हैं। और राजा निर्वंशिया की पत्नी होती है, राजा निर्वंशिया की पत्नी उनकी रानी होती है। और एक होती है मेहतरानी जो सड़क पर झाड़ू लगाती है, मेहतरानी, मेहतरानी जिसने राजा निर्वंशिया को कटु वचन कहे थे, ठीक है। तो इस तरह से कितने पात्र इसमें शामिल हैं जो महत्वपूर्ण है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं आकाशदीप कहानी भी विकल्प में आई है, तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि आकाशदीप कहानी की महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? मैं बता चुका हूँ, निर्मल वर्मा, ठीक है। परिंदे कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। वापसी कहानी की लेखक कौन है? उषा प्रियमवदा, ठीक है। वापसी कहानी के लेखक कौन है? उषा प्रियमवदा। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे आदमियों के लिए तो कंपाउंडर ही ईश्वर के अवतार थे। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आपके पास चार विकल्प हैं। कल्लू के जन्मदिन का मरसिया, राजा निर्वंशिया, कफन और इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। बड़ा डॉक्टर तो केवल नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, छोटे आदमियों के लिए तो कंपाउंडर ही ईश्वर के अवतार थे। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस कथन का संबंध है राजा निर्वंशिया से, ठीक है। जब बचन सिंह को गोली लग जाती है जांघ में और उसकी हड्डी टूट जाती है तो उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और वहां पर देखा जाता है कि डॉक्टर तो आते जाते ही नहीं थे, वो बड़े आदमियों के इलाज के लिए आते थे। बचन सिंह कंपाउंडर ने ही जगपति का इलाज किया था, तो उसी संदर्भ में यह कथन आता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राजा निर्वंशिया कहानी से है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं, ठीक है, कमलेश्वर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में आया था। इनका पहला कहानी संग्रह कौन है? राजा निर्वंशिया। दूसरा कहानी संग्रह कौन है? कस्बे का आदमी। दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है? कस्बे का आदमी, ठीक है। सारी चीजों को याद करते चलिए। विकल्प में और कहानियों के नाम आए हैं। कल्लू के जन्मदिन का मरसिया, ठीक है, यह है कल्लू के जन्मदिन का मरसिया। यह किसकी कहानी है? कल्लू के जन्मदिन का मरसिया प्रसिद्ध व्यंग्य कथाकार हरिशंकर परसाई की कहानी है। प्रसिद्ध व्यंग्य कथाकार हरिशंकर परसाई की कहानी है। और हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। और ये कल्लू के जन्मदिन का मरसिया कहानी है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1951 में, ठीक है। अब ये देखते हैं तीसरा विकल्प आया है कफन, कफन, ठीक है। तो कफन कहानी के लेखक कौन है? कथा सम्राट प्रेमचंद। कफन कहानी के लेखक कौन है? कथा सम्राट प्रेमचंद। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। कफन का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में, ठीक है। और एक कहानी आती है इंस्पेक्टर माता दी चांद पर। इसके भी लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, प्रसिद्ध व्यंग्य कथाकार हरिशंकर परसाई इसके लेखक हैं। उनका जन्म कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। तो इस तरह से हम सब चीजों को देखते चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। कर्ज कोढ़ का रोग होता है। कर्ज कोढ़ का रोग होता है। एक बार लगने से तन तो रोगी होता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? गोदान के होरी का, कफन के घीसू का, राजा निर्वंशिया के जगपति का, चीफ की दावत के सामनाथ का।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्वंशिया के जगपति का। राजा निर्वंशिया के जगपति का। राजा निर्वंशिया कहानी किसकी है? कमलेश्वर की कहानी है। कमलेश्वर की कहानी है। 1957 में उसका प्रकाशन होता है। कमलेश्वर का जन्म कब होता है? 1932 ईस्वी में उनका जन्म होता है। ठीक है। यहाँ पर आपके पास जो विकल्प में गोदान के होरी का विकल्प आया है, ये आपको फंसाने के लिए दिया गया था, क्योंकि गोदान का होरी, होरी जो पात्र है, महत्वपूर्ण पात्र है, गोदान का नायक है, वो भी कर्ज के बोझ के तले दबा रहता है। ठीक है। और घीसू, घीसू माधव भी जो कफन कहानी में आते हैं, इनके पास भी अपना पैसा नहीं होता है, इसलिए इनको जानबूझकर विकल्प में दिया गया है। हम इस पर भी देख लेते हैं, गोदान की रचना कब हुई थी? तो गोदान की रचना कब हुई थी प्रिय विद्यार्थियों? 1936 ईस्वी में रचना हुई थी। इसके लेखक कौन थे? कथा सम्राट प्रेमचंद। कथा सम्राट प्रेमचंद। यह किस विधा की रचना है? उपन्यास है। उपन्यास है। ठीक है। इसका प्रमुख पात्र कौन है? होरी। होरी की पत्नी का क्या नाम था? धनिया। ठीक है। तो इन सब चीजों को हम देखते चलेंगे। कफन के घीसू का, कफन किसकी कहानी है? कफन भी कहानी है कथा सम्राट प्रेमचंद की ही कहानी है। और ये कब प्रकाशित हुई थी? 1936 ईस्वी की ही कहानी है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। और घीसू इसका पात्र है, और इसका पुत्र होता है माधव, वो घीसू का बेटा होता है। अंतिम विकल्प है चीफ की दावत के सामनाथ का। चीफ की दावत किसकी कहानी है? चीफ की दावत कहानी है भीष्म साहनी। चीफ की दावत कहानी है किसकी है? भीष्म साहनी की कहानी है चीफ की दावत। ठीक है। और भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? हम आपको बता दें, इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। भीष्म साहनी का जन्म कब हुआ था? 1915 ईस्वी में। ठीक है। भीष्म साहनी का जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। तो इस प्रकार जितनी भी कहानियां और कहानीकार आते जाते हैं, उनके बारे में हम डिटेलिंग करते जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। एक स्त्री से यदि उसका पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता क्या है? इस कथन का संबंध किस कहानी से है? एक स्त्री से यदि उसका पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता क्या है? इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आपके पास विकल्प है आकाशदीप, राजा निर्वंशिया, कोसी का घटवार, अपना अपना भाग। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजा निर्वंशिया। ठीक है। राजा निर्वंशिया। इस कहानी का प्रकाशन कब होता है? 1957। ठीक है। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। इनका पहला कहानी संग्रह राजा निर्वंशिया। दूसरा कहानी संग्रह कौन सा है? मैंने आपको बताया था, कस्बे का आदमी। ठीक है। तो इस कथन का संबंध राजा निर्वंशिया कहानी से है। अब आता है आकाशदीप, जो विकल्प में आए हैं अन्य कहानियां, उनके बारे में भी हम बातचीत कर लेते हैं। आकाशदीप कहानी का संबंध किससे है? आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है प्रिय विद्यार्थियों? जयशंकर प्रसाद। छायावादी युग के सृष्टा है, श्रेष्ठ सृष्टा है। इनका क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप कहानी के लेखक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। ये सब याद करते चलिए। फिर है कोसी का घटवार। ठीक है। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? कोसी का घटवार कहानी के लेखक है प्रिय विद्यार्थियों शेखर जोशी। कोसी का घटवार कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। ठीक है। और शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? शेखर जोशी का जन्म हुआ था 1932 ईस्वी में। शेखर जोशी का भी जन्म हुआ था 10 सितंबर 1932 ईस्वी को शेखर जोशी का जन्म हुआ था। और कोसी का घटवार कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ये भी 1957 में ही इसका भी प्रकाशन हुआ था। 1957 में ही इसका भी प्रकाशन हुआ था। किस पत्रिका में हुआ? सबसे पहले कल्पना पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद एक और कहानी दी गई है अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। इस कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र। और जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। इनका जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। ठीक है। इस प्रकार हम कहानीकारों के जन्म और प्रकाशन वर्ष दोनों को एक साथ देखते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न है, वह उस घर में पैदा नहीं हुआ जहां सिर्फ जुबान चलाकर शासन करने वाले होते हैं, वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहां सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं, वह तो उस घर का है जो सिर्फ काम करना जानते हैं। यह कथन किसके बारे में कहा गया है?
यह कथन किसके बारे में कहा गया है? ठीक है, तो हम देखते हैं आपके पास विकल्प हैं गोदान के गोबर के लिए, राजा निर्बंसिया के जगपति के लिए, कफन के माधव के लिए और रसप्रिया के मोहना के लिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका सही विकल्प जैसे ही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया के जगपति के लिए। ठीक है, हम आपको बता चुके हैं राजा निर्बंसिया का कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर जी हैं। नई कहानी के प्रमुख नायक हैं कमलेश्वर जी। उनका जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। ठीक है, ये सब याद करते चलिए। अब जब जगपति है, जगपति के साथ और विकल्प में कौन कौन हो सकते हैं ध्यान दे लेते हैं। जगपति उनका इस राजा निर्बंसिया कहानी का प्रमुख पात्र है। जगपति की पत्नी का क्या नाम था? चंदा। चंदा कौन थी? जगपति की पत्नी थी। ठीक है, जगपति की पत्नी कौन थी? चंदा। और उसका एक पात्र होता है बचन सिंह। बचन सिंह कौन होता है? अस्पताल का कंपाउंडर होता है। अस्पताल का कंपाउंडर होता है जो जगपति का इलाज करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो अन्य विकल्प आए हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं। अन्य विकल्पों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। गोदान के गोबर के लिए गोदान का प्रकाशन कब हुआ था प्रिय विद्यार्थी? 1936 ईस्वी में हुआ था। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। किस विधा की रचना है? उपन्यास है। इसके लेखक कौन है? कथा सम्राट प्रेमचंद। कथा सम्राट प्रेमचंद इसके लेखक हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गोबर कौन है? गोबर गोदान का एक पात्र है और होरी इसका पिता है। होरी का बेटा है गोबर। ठीक है, कफन कहानी के माधव के लिए कफन कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। प्रेमचंद की अंतिम कहानी है। इसके लेखक कौन है? कथा सम्राट प्रेमचंद ही हैं इसके लेखक। इनका जन्म हुआ था 1880 ईस्वी में, हमें बताया अभी। माधव कौन है? कफन कहानी का एक पात्र है जिसकी पत्नी बुधिया अंदर प्रसव पीड़ा से कराहती है और सुबह होते होते उसके पेट में बच्चा और बुधिया वो दोनों मर जाते हैं। इसके पिता का नाम घीसू है। ठीक है, रसप्रिया के मोहना के लिए रसप्रिया के मोहना के लिए रसप्रिया कहानी के लेखक कौन है? रसप्रिया कहानी के लेखक कौन है? ये कहानी विधा की रचना है। रसप्रिया क्या है? ये कहानी है। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। रसप्रिया कहानी के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु। मोहना क्या है? इसका एक पात्र है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है औलाद ही तो स्नेह की वह धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार लगा जाती है। नहीं तो हर औरत वेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आपके पास विकल्प है। उसने कहा था, कानों में कंगना, परिंदे और राजा निर्बंसिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया। इस कहानी का संबंध किस कथन से है? राजा निर्बंसिया से है इस कहानी का संबंध। ठीक है, इस कहानी का संबंध किससे है? राजा निर्बंसिया से। हमने आपको बताया ही है, 1957 की कहानी है। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। ये सब बताया जा चुका है। और इस कहानी इस कथन से संबंधित जितने विकल्प दिए गए हैं कहानियों के, उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, उसने कहा था। उसने कहा था किस विधा की रचना है? ये कहानी है। उसने कहा था कहानी है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1915 ईस्वी में हुआ था। किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती पत्रिका में हुआ था। हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा की थी। उस समय सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इस पर हमने उसने कहा था जब वीडियो बनाया था तो उसमें पूरी उसने कहा था से संबंधित आने वाले कहानी प्रश्नों का संकलन। अब है उसके बाद आपके पास विकल्प है कानों में कंगना। यहाँ देखते हैं कानों में कंगना। इसके लेखक कौन है? राजा राधिका रमण। ये भी कहानी विधा की रचना है, कहानी ही है। इसके लेखक कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसके लेखक कौन है प्रिय विद्यार्थियों? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। इसके लेखक कौन है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म कब हुआ था प्रिय विद्यार्थियों? 1890 ईस्वी में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का जन्म हुआ। ठीक है, अब कानों में कंगना कहानी के बारे में थोड़ा सी और बात कर लेते हैं। ये जो कानों में कंगना कहानी है सबसे पहले
1912 ईस्वी में राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह के कहानी संग्रह कुसुमांजलि में प्रकाशित हुई थी। कुसुमांजलि कुसुमांजलि कहानी संग्रह में इसका प्रकाशन हुआ था। उसके बाद में 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन इंदु पत्रिका में भी होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला जो विकल्प आया था परिंदे। ठीक है, परिंदे के बारे में हम जो स्पेशल वीडियो बना चुके हैं उसमें इसका सारा डिटेल है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। परिंदे जो कहानी है उसका प्रकाशन हुआ था हंस पत्रिका में 1957 ईस्वी में। उसके बाद 1960 ईस्वी में कहानी संग्रह के रूप में इसका प्रकाशन होता है। इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा है, इसके लेखक हैं निर्मल वर्मा, इसके लेखक हैं। और परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियों का संकलन है? 7 कहानियों का संकलन है। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में निर्मल वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक है, निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। तो ये सारी बातों को आप देखते रहें। अगला प्रश्न हम देखते हैं। कभी आपने ज्वालामुखी के शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों की कल्पना की हो, उनके अंतर्द्वंद और मानसिक स्थितियों के अध्ययन की चेष्टा की हो, और ऐसा सोचा हो कि इन्हें किसी प्रकार के विस्फोटों की वहन से बचाकर जीवन का मंत्र दिया जाए, तो नई कहानी का धरातल और नए कहानीकारों की प्रवृत्तियां सहज ही आपके सामने स्पष्ट हो उठेंगी। यह कथन किसका है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। इस कथन में नई कहानी की प्रमुख प्रवृत्तियों और विशेषताओं की भी बात हो जाती है एक दो, तो इस पर हम ध्यान देंगे। ठीक है, यह कथन किसका है? राजेंद्र यादव। आपके पास विकल्प है नामवर सिंह, कमलेश्वर और मोहन राकेश। फटाफट उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों कमलेश्वर। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कमलेश्वर। ठीक है, मैंने आपको बताया कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में कमलेश्वर का जन्म हुआ था। ठीक है, अब यह कथन आपको कहाँ मिलेगा? इसमें बातचीत हुई है कभी अपने भीतर ज्वालामुखी के शिखर पर बैठे हुए व्यक्तियों की कल्पना की है आपने। अंतर्द्वंद, तो व्यक्ति के अंतर्द्वंद, उसकी मानसिक स्थितियों के अध्ययन की चेष्टा और विस्फोटों की नई कहानी की प्रमुख विशेषताओं में आएगा। ठीक है, मनुष्य के मानसिक अंतर्द्वंद जो होता है उसकी स्थितियों का अध्ययन नई कहानी के अंतर्गत सामने आता है, यह बात खुलकर आती है। तो इस कथन के लेखक कौन है? कमलेश्वर। अब यह कथन आपको मिलेगा कहाँ? ध्यान दीजिए, राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह है। राजा निर्वंशिया ये क्या है? कहानी संग्रह है। किसका है? कमलेश्वर का कहानी संग्रह है, पहला कहानी संग्रह है। ठीक है, कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह कौन है? राजा निर्वंशिया। इसमें 7 कहानियों का संकलन है और इसकी भूमिका लिखते हुए उन्होंने ऐसी बात की है। ठीक है, राजा निर्वंशिया कहानी संग्रह की भूमिका लिखते हुए कमलेश्वर ने इस प्रकार की बात कही है। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि इसमें जो और लोग आए हैं, राजेंद्र यादव, नामवर सिंह और मोहन राकेश का जन्म का समय क्या है। ठीक है, तो राजेंद्र यादव का जन्म का समय क्या है ये हम आपको सबसे पहले प्रश्न में ही बता चुके हैं। राजेंद्र यादव के जन्म का समय क्या है? तो राजेंद्र यादव का जन्म हुआ था 1929 ईस्वी में, राजेंद्र यादव का जन्म हुआ था। मोहन राकेश का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में, कमलेश्वर का 1932 में, मनु भंडारी का 1931 में। ठीक है, तो इस सब प्रश्नों से आपको इस पर भी ध्यान देते रहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं राजेंद्र यादव का जन्म कब हुआ था? 1929। नामवर सिंह का होता है 1926 ईस्वी में, और मोहन राकेश का कब जन्म होता है प्रिय विद्यार्थी? 1925 ईस्वी में। नामवर सिंह का होता है 1926 ईस्वी में, राजेंद्र यादव का कब होता है? 1929 ईस्वी में। तो इनको आप आरोही क्रम में भी मिला सकते हैं। आरोही क्रम में मिलाना होगा, सबसे पहले मोहन राकेश का जन्म हुआ 1925 ईस्वी में, उसके बाद 1926 ईस्वी में नामवर सिंह का होता है, उसके बाद 1929 ईस्वी में राजेंद्र यादव का होता है, और उसके बाद किसका होता है? कमलेश्वर का 1932 ईस्वी में कुछ होगी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको ऐसे मिलाते हैं। अगले कथन की ओर चलते हैं। ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। यह कथन किसका है?
जगपति का, बचन सिंह का, दयाराम का और चंदा का। देख लेते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जगपति का। ठीक है, जगपति क्या है? राजा निर्बंसिया कहानी का नायक है एक तरह से। राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है। इस कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। लेखक कौन है इसके? कमलेश्वर। ठीक है, रटे जाइए सब। कमलेश्वर, इनका जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में हुआ था। तो राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है जगपति, और जगपति ने ही कहा था ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी। जब वो अपने मित्र दयाराम, भाई, अपने रिश्ते में भाई लगने वाले दयाराम के घर जाता है, उसकी शादी होती है और वहां डाकू आक्रमण कर देते हैं। तो वहां झगड़ा होता है, युद्ध होता है एक तरह से, और जगपति जूझ पड़ता है और उन लोगों से कहता है कि ये हवाई बंदूकें इन तेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं करती। ठीक है, अब देखते हैं जो अन्य पात्र आए हुए हैं, ये पात्र कौन कौन से हैं। तो जो बचन सिंह है, ये अस्पताल का कंपाउंडर है। अस्पताल का क्या है? कंपाउंडर है। अस्पताल का कंपाउंडर है और यही जगपति का इलाज भी करता है। ठीक है, जगपति का इलाज करता है। उसके बाद दयाराम क्या है? उसका दूर का भाई है जगपति का। जगपति का दूर का भाई है। जगपति का दूर का भाई है, जिसकी शादी में जाता है, डाकू आते हैं, वहां लड़ाई होती है और जगपति की जांघ में गोली लग जाती है। ठीक है, चंदा कौन है? जगपति की पत्नी है। चंदा कौन है? जगपति की पत्नी है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता, उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में वह शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। इन पंक्तियों का संबंध किस कहानी से है? ध्यान दीजिए, इन पंक्तियों का संबंध किस कहानी से है? ठीक है, आपके पास विकल्प है पत्नी, गैंग्रीन, वापसी और राजा निर्बंसिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इन पंक्तियों का संबंध है राजा निर्बंसिया कहानी से। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। ठीक है, नए कहानीकार कमलेश्वर हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। अब ठीक है, और अन्य जो विकल्प आए हुए हैं उन पर बातचीत कर लेते हैं। पत्नी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। पत्नी कहानी किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र की कहानी है पत्नी। जैनेन्द्र का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में जैनेन्द्र का जन्म हुआ था। ठीक है, पत्नी कहानी का समय कब है? 1936 ईस्वी में। ठीक है, 36 ईस्वी की कहानी है। जैनेन्द्र का जन्म हुआ था 1905 ईस्वी में। पत्नी में दो महत्वपूर्ण पात्र हैं, एक होती है सुनंदा और दूसरा होता है कालीचरण। ठीक है, ये पात्र। उसके बाद गंगरी कहानी है जो रोज नाम से ही प्रकाशित हुई थी। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है अजय। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? अजय। इसमें दो पात्र होते हैं, मालती और महेश्वर। महत्वपूर्ण पात्र है मालती और महेश्वर। ठीक है, वापसी कहानी किसकी है? उषा प्रियमोदा की कहानी वापसी है। उषा प्रियमोदा की कहानी है वापसी। इसका समय कब होता है? रचनाकाल 1960 ईस्वी की कहानी होती है। ठीक है, इसके रचनाकार कौन है? उषा प्रियमोदा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बचन सिंह सिहर आ गया और उसके हाथों की अभ्यर्थ निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू दिया। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? आपके पास विकल्प है राजा निर्बंसिया, जहां लक्ष्मी कैद है, सिक्का बदल गया और परिंदे। इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा निर्बंसिया। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। यह सब याद रखिए। उसके बाद जो अन्य विकल्प आए हैं इसके प्रश्न के उत्तर में, उस पर बातचीत कर लेते हैं। जहां लक्ष्मी कैद है, इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव, जहां लक्ष्मी कैद है, इस कहानी के लेखक हैं राजेंद्र यादव। का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी
में। ठीक है, सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, एक कहानी है सिक्का बदल गया, विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। सिक्का बदल गया कहानी की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती इसकी लेखिका है। ठीक है, उसके बाद परिंदे कहानी है। परिंदे कहानी इसके लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। ठीक है, निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। ठीक है, परिंदे कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। और कहानी संग्रह के रूप में कब आया था यह? 1960 ईस्वी में। कितनी कहानियों का संकलन था इसमें? 7 कहानी का। ठीक है, इसको जानने के लिए परिंदे कहानी से संबंधित जो वीडियो बनाया गया था उसको आप डिटेल से देख लेंगे, तो उसमें सारी प्रश्नोत्तरी। अगला क्वेश्चन, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई हैं, यह कथन किसका है? राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई हैं, यह कथन किसका है? जगपति की चाची का, मेहतरानी का, बचन सिंह का, जमुना सुनार का। इस कथन का संबंध है जगपति की चाची ने कहा था, जगपति की चाची है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी, जब सभी नसें चटकती हों तो कहां कहां राहत का अकेला हाथ सहलाए, राजा निर्बंसिया कहानी में यह कथन किसके लिए कहा गया है? आपके पास विकल्प है बचन सिंह, जगपति, चंदा और दयाराम। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगपति के लिए कहा गया है। ठीक है, जगपति राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है, उसका प्रकाशन 1957 में हुआ था। ठीक है, कमलेश्वर इसके लेखक हैं। जगपति के बारे में कहा गया है कि कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी, जब सभी नसें चटकती हों तो कहां कहां राहत का अकेला हाथ सहलाए। ठीक है, बचन सिंह इस कहानी का पात्र है, जो अस्पताल का कंपाउंडर है, अस्पताल का कंपाउंडर है, बात हो गई है। चंदा जगपति की पत्नी रहती है, चंदा जगपति की पत्नी रहती है। दयाराम जगपति का दूर का भाई रहता है, उसकी शादी में गया होता है तो बदमाशों ने गोली मारकर उसकी जांघ की हड्डी तोड़ दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े, यह कथन किसने कहा? जगपति की चाची, मेहतरानी, बचन सिंह और दयाराम। इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहतरानी ने। मेहतरानी ने अपने राजा निर्बंसिया के लिए यह कथन कह दिया कि आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, जाने कैसी रोटी भी नसीब होगी कि नहीं। ठीक है, जगपति की चाची ने अपने भतीजे जगपति के बारे में ही कहा था, पीछे हमने देख लिया। बचन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर है। ठीक है, कंपाउंडर है। दयाराम दूर का भाई है जगपति का। ठीक है, इस पर हम बातचीत कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर, यहां बल होगा, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं? हर तरफ तो कर्ज से दबा हूं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं, यह कथन किसका है? दयाराम का, जगपति का, बचन सिंह का, चंदा का। इसका सही उत्तर हो जाएगा जगपति का। राजा निर्बंसिया कहानी का यह पात्र है, राजा निर्बंसिया कहानी का पात्र है। इसका प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में और लेखक हैं कमलेश्वर, लेखक हैं कमलेश्वर। इनका जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। और यह जगपति हर तरह से कर्ज से लद जाता है, बचन सिंह कंपाउंडर के कर्ज के बोझ तले दबा रहता है। उसकी पत्नी चंदा को एक पुत्र होता है, सब असमंजस में रहते हैं कि यह पुत्र बचन सिंह का ही हो सकता है, जगपति का कैसे हो सकता है। वो हर तरह से कर्ज से दबा रहता है और अंत में जो है अफीम और तेल पी करके आत्महत्या कर लेता है। जगपति इस कहानी में अंतिम में क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। राजा निर्बंसिया कहानी का कौन सा पात्र अंतिम में आत्महत्या कर लेता है? तो जगपति अंतिम में आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, चंदा उसकी पत्नी रहती है, बचन सिंह कंपाउंडर रहता है जिसके कर्ज के बोझ तले जगपति दबा रहता है। दयाराम दूर का भाई रहता है जिसकी शादी में जाता है, उसकी जान में गोली लग जाती है और फिर उसके पूरा का पूरा जीवन बदल जाता है। वहां से उसकी नौकरी छूट जाती है, बाद में नौकरी मिलती नहीं है और वो दर दर की ठोकरें खाता है, काम खोजता है और बचन सिंह के कर्ज के बोझ तले दब जाता है और उसके पत्नी के बारे में तरह तरह के अपवाद चलते हैं। अंतिम प्रश्न, इस सीरीज का अंतिम प्रश्न,
आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, यह कथन किसका है? आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, यह कथन किसका है? जगपति का, बचन सिंह का, चंदा का, मेहता रानी का। दूसरा प्रश्न इससे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि इस कथन का संबंध किस कहानी से है? तो इस कथन का संबंध किस कहानी से है? राजा निर्बंसिया। इस कथन का संबंध किस कहानी से है? राजा निर्बंसिया से। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। इस नाम से प्रकाशित कहानी संग्रह में कुल कितनी कहानियों का संकलन था? 7। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। इसके लेखक कौन है? कमलेश्वर। कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था? 1932 ईस्वी में। ठीक है, तो इस कथन को कहने वाला कौन था? जगपति। यह कथन किसका है? जगपति का कथन है। बचन सिंह अस्पताल का कंपाउंडर होता है, बता ही चुके हैं। चंदा जगपति की पत्नी रहती है। मेहता रानी ने अपने राजा के लिए कहा कि आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, पता नहीं खाना पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने राजा निर्बंसिया कहानी में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत की है। जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, जितने भी प्रकार के आने की संभावनाएं हो सकती हैं, उस पर हमने बातचीत किया है और आगे आने वाली कहानियों पर भी हम बातचीत करते रहेंगे। ठीक है, इस क्रम में हमने 3 कहानियों पर बातचीत की। एक तो जो पहली कहानी थी, इस पे हमने बातचीत की, वो कहानी थी परिंदे। परिंदे पे हमने बातचीत किया, परिंदे पे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात किया। दूसरा, उसने कहा था कहानी से आने वाले प्रश्नों पर बातचीत किया। और आज हमने राजा निर्बंसिया कहानी से आने वाले प्रश्नों पर बातचीत कर लिया। अब उसके बाद हम जिस कहानी पर बातचीत करेंगे वह कहानी है आकाशदीप। अगले बार हम लोग आकाशदीप कहानी पर बातचीत करेंगे। आकाशदीप कहानी पर हम अगली बार बातचीत करेंगे। इससे आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर भी बातचीत करेंगे जो नेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी प्रश्नोत्तरी यही खत्म होती है। ठीक है, अगली कहानी आकाशदीप के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।